नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स इवनिंग एडिशन में। आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट यहां पे जो अपडेट्स है वो शेयर करने हैं। अभी बेसन के स्टेटमेंट के अनुसार उन्होंने ईयू को एक तरीके से थ्रेट ही दिया है कि हम ग्रीनलैंड पे जो स्टेप्स ले रहे हैं उस पर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, टैरिफ पे बात नहीं करेंगे, यूएस ट्रेजरी को होप सो आप यहाँ पे डंप नहीं करेंगे। तो इतनी मतलब कि बातें वहाँ पे आई हैं निकल के। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस मार्केट में बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और हम लोगों ने काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट आता हुआ देखा गोल्ड और सिल्वर में। एक दिन में हम लोगों ने एमसीएक्स की बात करूँ तो 1,52,000 तक हम लोगों ने सोना को जाता हुआ देखा और चांदी यहाँ पे 3,30,000 तक लगभग यहाँ पे पहुंचती हुई नजर आ रही थी। 3,35,000 50,000 मैंने आपसे कहा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी संभलने वाला समय भी है। आपके ईटीएफ पे, आपके निवेश पे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक रिटर्न मिल रहा होगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर 10% या 5% भी अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे जाते हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम हो सकता है और डेरिवेटिव में यहाँ पे नुकसान हो सकता है। हल्की प्रॉफिट बुकिंग को आप यहाँ पे करते रहिए, क्योंकि अगर आज आपका देखेंगे कि मूवमेंट कैसी आई, बड़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिली है गोल्ड में। 4740 डॉलर का मूव जो है आया और एक दिन में हम लोगों ने $150 बढ़ता हुआ देखा गोल्ड को। $48 है, आपको पता है मैंने आपको $48 2-3 दिन पहले ही ऑप्शन चेन के जरिए समझाया था कि यहाँ पे $48 आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1,52,000 गोल्ड है। मुझे गोल्ड की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, मुझे लग रहा है कि ठीक है गोल्ड यहाँ पे 160 भी आता हुआ दिखेगा। सिल्वर में भी तेजी बनी हुई है, $95 तक अब सिल्वर ऑल टाइम हाई पे गया और यहाँ पे $100 भी यहाँ पे आने की यहाँ पे संभावना है। और एक दिन में सिल्वर को हम लोगों ने $6.5 बढ़ता हुआ देखा और परसेंटेज टर्म्स में ये 7% का हाइक है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस तो $100 के करीब आ सकता है, लेकिन उससे पहले या बाद में एक शार्प फॉल अगर आता है तो फिर आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी शार्प फॉल की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। कब है वो मैं आने वाली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, कल या परसों, कि कब आपको सिल्वर में एंट्री मिलेगी और क्या प्राइस मतलब एक्सपेक्टेशन वहाँ पे हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे 3,30,000 तक आया, अभी 3,24,000 के करीब है, तो 3,30,000 को ही मान के चलिए एक अपसाइड। फिलहाल 3,35,000 से ऊपर क्लोजिंग हो तो ही आप यहाँ पे नेक्स्ट लेग ऑफ रैली मानिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन मोड में जा सकती है। लेवल्स देना टफ है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि 3,35,000 की क्लोजिंग अगर हो तभी आप यहाँ पे कोशिश करिएगा कि मतलब बाय साइड फिर भी ना रहना, लेकिन एक वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ये कमोडिटी फेस करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि 2026 का देखें तो अभी यहाँ पे इसकी रैली रुकेगी नहीं, लेकिन थोड़े देर के लिए थम जरूर सकती है। अब आते हैं ऑयल पे। ऑयल पे हम लोगों ने एक अच्छा खासा मूव आता हुआ देखा है और $60 के करीब फिर ये कमोडिटी गई है। 5600 के करीब यहाँ पे मान के चलिए, क्योंकि 5600 तक प्राइसेस आ सकता है। बोलेंगे कि ऐसा क्या, सप्लाई साइड तो बहुत ज़्यादा है। ग्रीनलैंड में यहाँ पे जो आर्मी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड को यहाँ पे सेफ गार्ड करने की भी बात चल रही है। आप ये देखेंगे कि जो यूएस के ट्रुप्स हैं वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये माहौल क्रूड के लिए शांत रहने वाला नहीं है। ऐसे माहौल में क्रूड हल्का फुल्का बढ़ता हुआ ही नजर आता है। तो 5600 हम अपसाइड मान के चलते हैं। और एक तो नेचर का भी फर्क आया है, यानी कि कोल्ड की वजह से भी बहुत ज़्यादा फर्क ऑयल में देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट आई है और जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी यहाँ पे छुपा नहीं जिसकी अपसाइड, वो है यहाँ पे नेचुरल गैस। मतलब $3.9 यहाँ पे आता हो हम लोगों ने देखा है। मैं 2-3 दिनों से बोल रही हूँ कि $4 को ये चेज करेगा, $4 को, $4 को ये चेज करेगा। अब यहाँ पे फाइनली आपको $3.9 आता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन के जरिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ के ट्रेड करें तो मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी इसे स्टडी करके आप पोजिशंस को निकाल सकते हैं। 27% का उछाल है और हमारी मार्केट जो है, जो मैं आपको $360 आज सुबह में बोल रही थी, मुझे लगा कि शायद ये कल आएगा, लेकिन ये $356 के करीब यहाँ पे आया है। इसका कारण भी है कि जो एशिया में भी कोल्ड वेव चल रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एशिया, यूरोप और यूएस तीनों जगह यहाँ पे कोल्ड वेव है। और आप बोलेंगे कि अचानक से क्या फ़र्क आया, सबसे ज़्यादा फ़र्क आ जाता है यूरोपियन यूनियन में। वहाँ पे जो फुल स्टोरेज है उसका 50% से भी नीचे वहाँ का स्टोरेज चला गया है नेचुरल गैस का, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब कि डाउनसाइड जो है उनके मतलब स्ट्रैटेजिक रिजर्व का वो एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है
नेचुरल गैस प्राइसेस को। लेकिन अब ये जो एक ही काउंटर है, जो काउंटर यहाँ पे अपने प्रॉफिट को सरेंडर कर रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड दिख रहा है, वो है बेस मेटल का काउंटर। कारण है, आप कभी भी कॉपर में यूफोरिया वाली स्थिति नहीं देखेंगे। कॉपर बहुत संभल के और सॉलिड मूव लेके चलता है। आप ये नहीं देखेंगे कि एक दिन 10%, दूसरे दिन 10%, तीसरे दिन 10%, ऐसा नहीं होता है। ये कमोडिटी संभल के और बड़ी एक्सपीरियंस के साथ चलती है। इकोनॉमी के साथ ही ये थोड़े नीचे भी आई है। अब आप बोलेंगे क्या है? चाइना में बहुत अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। चाइना में आपको जो रियल एस्टेट है वहाँ पे भी एक बेयरिश न्यूज़ ही आपको मिला। फिर आप देखेंगे तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हैं वो भी वहाँ पे नीचे के साइड पे हैं। उनका जीडीपी भी बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं हुआ। और आप बोलेंगे तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को भी कम नहीं किया। इंटरेस्ट रेट को फिलहाल यहाँ पे स्टैटिक रखा है। और जो युआन लोन्स है, जब आप इकोनॉमी में लोन देते हैं तो वहाँ पे कारोबारी उस लोन को लेके, ईजी लोन को लेके कारोबार करते हैं। वो लोन की मात्रा यहाँ पे कम हुई है। तो इन सब कारण से चाइना एक ग्रीन शूट्स नहीं दे रहा है बेस मेटल काउंटर को फिलहाल। और लगातार जो चाइना से 2-3 न्यूज़ नेगेटिव आ गई है, उसका असर हमने सीधा सीधा देखा है बेस मेटल काउंटर पे। यहाँ पे आपको एक डाउनसाइड रिस्क जो है वो बनता हुआ नजर आया। लेकिन मैंने बेस मेटल में कॉपर पे एक शेयर किया है वीडियो, उसमें मैंने कहा है कि 1600-1700 आएगा, क्योंकि ये अभी जो मूव है वो मोमेंटम है डाउनसाइड का। लेकिन ओवरऑल आपको कॉपर जो है वो तेज होती हुई दिख सकती है। तो अभी रहेगा। एल्यूमिनियम में 312 से फिर से एक बार एक्यूमुलेशन का समय आ जाएगा। जिंक ने 310 लगाया, वहां पे भी 308 307 आप देख सकते हैं। निकल ऐसी कमोडिटी है जिसने एक बार पलट के आज वहां पे ट्रेड किया है। 1647 है, 1647 के करीब है। और मुझे लग रहा है कि 1700 तक ये जो नंबर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं निकल में। तो निकल बिल्कुल अलग यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ये ध्यान में हम रखेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि नंबर्स को मैं मतलब कि इंग्लिश टर्म में ही बोलूँ, क्योंकि काफ़ी लोग साउथ से देखते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कत होती है। तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। और तब तक के लिए आपको गुड नाइट। और पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें, ये समय ही नहीं है कि आप पोजीशंस को बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।